दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वन क्रेडिट स्विस रिपोर्ट, आपको पता है कितने लोग इंडिया में हैं जो मिलियनर हैं? रफली अबाउट 7.8 और 7.9 लाख पीपल इन इंडिया, दे आर एक्चुअली मिलियनर्स। मतलब जस्ट 8 लाख के आसपास लोग सिर्फ मिलियनर हैं। और कितने लोग हैं इंडिया में? 140 करोड़। इसका मतलब हुआ कि इफ यू आर अ मिलियनर इन इंडिया, you are 0.03% population. Isn't that crazy? ऐसा क्या है कि जो मिलियनर्स हैं वो कर रहे हैं कुछ चीज़ ऐसी जो दूसरे किसी को नहीं पता है? ऐसे क्या सीक्रेट है, क्या प्रोसेस है? देखिए, सीक्रेट नहीं है, इग्नोरेंस है। ये जो प्रोसेस है टू बिकम अ मिलियनर, वो बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट ये चीज़ें हमको स्कूल और कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो मैं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे एक्चुअली 38 इयर्स लग गए मिलियनर बनते बनते। अगर देखा जाए, अगर ये चीज़ें मैं पहले ही समझ लेता तो आई वुड हैव बीन अ मिलियनर इन माय 20s। 20-25 साल की उम्र में गारंटीड मैं मिलियनर बनता। हाउ एम आई सो कॉन्फिडेंट? देखिए, मेरा मेंटर है एक डैन लॉक, कैनेडियन मल्टी मिलियन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने 27 साल की उम्र में पहला मिलियन बनाया था, 8 करोड़ रुपए, सिर्फ एक स्किल की वजह से, हाई इनकम स्किल विच इज़ कॉपी राइटिंग। तो अब मैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं खुद की बात करता हूँ। मैं इतना गधा था कि पूरे चक्रव्यूह में फंस के रह गया था और स्टिल ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, सिर्फ जॉब करे जा रहा था। जब मैंने अपनी आंखें खोली, ये प्रोसेस समझी मैंने, तो मैंने पहले साल में 2018 में 1 करोड़ कमाया अपने बिजनेस में, दूसरे साल में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़, थर्ड ईयर 16 करोड़, मतलब 16 करोड़ का बिजनेस किया। और मुझे लगता था यार मैं बिजनेस से नहीं हूँ, मुझे बिजनेस नहीं आता है, बट आई रियलाइज हर कोई सीख सकता है बिजनेस, हर कोई ग्रो कर सकता है अपने फाइनेंसेस एज वेल। तो कौन सी है वो जो 3 चीज़ें, 3 बिगेस्ट मिस्टेक जो मैं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे इतना समय लग गया to get into 0.03% population in India. Are you ready? Are you excited? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश भी है कि मैं करोड़पति बनूं, मिलियनर बनूं। तो हो सकता है ये 3 मिस्टेक, नहीं हो नहीं सकता, बिल्कुल हो रहा है, इसकी वजह से ही आप मिलियनर नहीं हो अभी तक। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहला, नॉट नोइंग योर ट्रू पोटेंशियल एंड योर पैशन एंड पर्पस। देखिए, मैं जॉब कर रहा था ना, मेहनत बहुत कर रहा था, पर पैसे ना बच नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके 16 साल तक मैंने जॉब किया, अलग अलग जगहों पे काम किया, कॉल सेंटर से शुरुआत की, फिर सेल्स में रहा, फिर 10-12 साल मैंने सेल्स भी किया, प्रोडक्ट बेचे। मुझे लग रहा था मैं बढ़ रहा था, पर एवरी ईयर मेरा इंक्रीमेंट हो रहा था 10%, 20%। अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो 50% का हाइक मिला मुझे। पर यार 16 साल लग गए, फिर भी मैंने 1 करोड़ नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि मुझे खुद का पोटेंशियल ही नहीं पता था, मेरा क्या पैशन है, मेरा क्या पर्पस है, वो कुछ आइडिया ही नहीं था। नाउ थिंक अबाउट दिस, अगर आपको अपनी काबिलियत ही नहीं पता है तो आप कैसे इंप्रूव करोगे उसको? यस और नो? एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आप जितना भी कमा रहे हैं उससे मिनिमम 10 गुना ज़्यादा आपका पोटेंशियल है, मिनिमम बोल रहा हूँ। तो क्यों आप वहाँ नहीं हो? क्योंकि पहले तो अपने आप का पोटेंशियल आपने देखा नहीं है। और देखने के बाद कुछ लोग जानते हैं, हाँ देव, मैं, यू आर राइट, मेरा पोटेंशियल 10 गुना है, पर मैं क्या करूं? अब होता है सेकंड पार्ट ऑफ दिस। फर्स्ट इज, आपको आपका पैशन क्या है, पर्पस क्या है, पता ही नहीं है। नाउ थिंक अबाउट दिस, आप जॉब क्यों कर रहे हो या तो बिजनेस क्यों कर रहे हो? उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा है? और जिस चीज़ में मज़ा नहीं आता है ना, वो बन जाता है एफर्ट, और वहाँ बहुत मेहनत लगती है। और जब मेहनत और एफर्ट डालोगे ना और चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, यू ईदर विल क्विट और यू गेट इनटू योर कंफर्ट जोन। बट इमेजिन ऑन द अदर साइड, आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें मज़ा आ रहा है, मतलब काम नहीं लग रहा है। जैसे मैंने अपना पैशन ढूंढा 2016-2017 में। मुझे पैशन जब मिला कि मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ, उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, आई वांट टू शेयर द नॉलेज ऑफ माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, हैबिट। फिर मैंने अपना पैशन खोजा, तो मैं लोगों को पैशन खोजने में मदद करना चाहता हूँ। देन आई मेड मनी फ्रॉम द पैशन। फिर मैंने लोगों को पैसे बनाने में मदद करना शुरू किया। फिर मैंने बुक लिखी, माइंडसेट चेंज करना चाहता था मैं लोगों की, मीडियोकर माइंडसेट टू मिलियनेयर माइंडसेट। मैं लोगों का पोटेंशियल
दिखाना चाहता था कि आप में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि कहीं ना मेरे दोस्त, मुझे भी वो दर्द था कि यार मेरे में इतना पोटेंशियल था, मैंने अपने आप को इतना कम क्यों सोचा अपने बारे में। आई विश आई वुड हैव नोन दिस 10 years ago, my life would have been better, faster than too late, right? Maybe it's not too late, but बहुत जल्दी मैं कुछ हासिल कर सकता था अपनी लाइफ में। तो ये मेरा पैशन बन गया कि मैं लोगों की मदद करूं। और बाय द वे, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट यार टू फाइंड पैशन इट टेक्स years। नहीं यार, to find passion it just takes simple few steps. Some people find it in 3 hours, some people find it in 3 days, maybe some people find it in 3 weeks, but it's definitely not 3 months or 3 years or 3 decades. Forget about 3 years, 3 decades के बाद भी उनको पैशन का पता नहीं है। Like think about this, आपकी एज क्या है और अब तक भी आपको अपना पैशन और पर्पस पता नहीं है, तो यार you're losing millions of dollars every year. That's what happens with people like us coming from poor middle class families, right? तो कैसे ढूंढे पैशन, कैसे अपना पोटेंशियल को हाई करें ना, उसका थोड़ा प्रोसेस लंबा है। यहाँ से लंबा 10 मिनट में नहीं समझा सकता, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो चाहिए मुझे आपको समझाने के लिए। तो 2 तरीके हैं आपके पास, राइट? 2 चीज़ें हैं जिससे आप अपना पैशन पर्पस ढूंढ सकते हो और अपना फुल पोटेंशियल ढूंढ सकते हो, राइट? एक तो है कि आप दोनों बुक्स पढ़ें मेरी, 80% माइंडसेट, 20% स्किल्स एंड 6 Sundays a week। ये दोनों बुक ने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। आप रिव्यूज़ देख सकते हैं अमेज़ॉन पे, कितने लोगों को ये बुक पसंद है, या दीज आर द जेन्युइन रीडर्स, राइट? तो एनीवेज, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है आप मेरा सेशन अटेंड कर सकते हैं, क्विट 95 बिल्ड द बिजनेस अराउंड पैशन। उसमें मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ टू फाइंड योर पैशन एंड कन्वर्ट दैट इनटू इवन अ बिजनेस, ओके? तो ये है सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे लाइफ की, बिकॉज ऑफ विच आई लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर सो मेनी ईयर्स। मिस्टेक नंबर 2, I was chasing goals without focusing on health. What health? Mental, physical, spiritual. देखिए दोस्तों, बचपन से ना हमको यही बताया है कि डिग्री लो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, that's how you'll become successful. पर यार, जब तक आपने हेल्थ के एस्पेक्ट को समझा नहीं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, मतलब एवरीथिंग इफ यू सी इन लाइफ ना, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, राइट? दैट्स व्हाई यू सी एनर्जी इक्वल्स मनी, एनर्जी इक्वल्स वेल्थ। तो आपकी ज़्यादा एनर्जी होगी तो आप ज़्यादा वेल्थी होगे। ये बात मुझे पता ही नहीं थी, राइट? मैंने कभी मेंटल, इमोशनल, हेल्थ को ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो बस काम करे जा रहा हूँ, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट नहीं किया मैंने अपना। उसके बाद फिर फिटनेस आई वॉज वेरी एवरेज, वेरी एवरेज। आज की तारीख में मेरा फिटनेस मच बेटर है। लाइक इनफैक्ट बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं, देख आपकी एज रिवर्सल हो रही है, मुझे लग रहा है कि यू आर लुकिंग वेरी ओल्ड इन 30s, नाउ इन 40s यू लुकिंग मोर यंग। तो ये कैसे कर रहे हो? क्योंकि मैं कॉन्शियस हो गया एनर्जी को लेके, फिजिकल एनर्जी को लेके, क्या खाना है, कब सोना है, वर्कआउट करना है। लोगों को लगता है ना हम डिसिप्लिन हो जाएंगे ना तो हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। एक्चुअली इट इज़ ऑपोजिट। अगर आप डिसिप्लिन होते हैं ना तो आपको कुछ भी मन किया कभी भी खाने का तो आप खा सकते हो, ट्रैवल का कुछ भी कर सकते हो। बट आप डिसिप्लिन नहीं हो, कुछ भी हर दिन खा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, व्हाट आर द 11 हैबिट्स दैट कैन चेंज योर लाइफ इन 2024। गो अहेड एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, इट विल गिव यू मोर इनसाइट अबाउट दीज हैबिट्स। तो ये हैबिट्स मैंने बिल्ड की और मेरा पहले तो इनकम नहीं बढ़ा। पहली चीज़ जो मेरी लाइफ में बदली आफ्टर आई फाउंड माई पैशन, आफ्टर आई फाउंड माई पर्पस, इस मेरी एनर्जी बदली, राइट? मुझे अभी भी याद है, पहले मैं ऑफिस में जब वॉक इन करता था तब सबको गुड मॉर्निंग बोलता था, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग। तो जैसे ही मैंने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया, एनर्जी शिफ्ट की, आई विल वॉक इन टू ऑफिस से हे मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। बहुत लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे, ये दारू पी के आए हो क्या? मतलब मैं नहीं पीता, आई एम हाई ऑन लाइफ ब्रदर, राइट? तो ये एनर्जी शिफ्ट हुआ पहले तो, उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट शिफ्ट होने लगा। पहले मेंटल एनर्जी शिफ्ट हुई, फिर फिजिकल एनर्जी शिफ्ट हुई, फिर इवेंचुअली 2020 में मैंने कॉन्शियसली स्पिरिचुअलिटी सीखा। स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत मेरे को आगे लेके गई एंड दिस इज द ईयर 2020 व्हेन आई बिकेम एक्चुअली अ मिलियनेयर। यू सी, तो 2016-17 में मैंने अपने मेंटल, माइंडसेट, इमोशनल हैबिट्स और उन सबको चेंज किया, फिर फिजिकल काम, एनर्जी पे काम किया, फिर 2020 में स्पिरिचुअल एनर्जी पे काम किया एंड कंबाइनिंग ऑल दिस इट जस्ट रिजल्टेड इन मेकिंग मी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? इज़न्ट इट फैसिनेटिंग कि लोग ये सब क्यों नहीं बताते? लोग सिर्फ यही बताते हैं, ये ऐड रन करो, ये सीख लो, वो सीख लो, पैसा कमा लोगे। बट ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका फाउंडेशन नहीं बनता है तो इमारत बन ही नहीं रही सकती।
तो फाउंडेशन क्या है? मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये है दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक जो अपनी लाइफ में की, जिससे मुझे बहुत समय लग गया टू गेट इनटू अ मिलियनेयर। नंबर 3, द वेल्थ फैक्टर। ये वेल्थ फैक्टर क्या है? देखिए, मेरा इतना बड़ा इग्नोरेंस था पैसों को लेके, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, तो पैसे वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट, पैसे वॉज हार्ड फॉर मी टू गेट व्हेन आई वाज यंग। फिर जब मिडिल क्लास में गया तब भी पैसे आते थे जाते थे। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनेंसेस का कोई नॉलेज ही नहीं था, पैसे कैसे कमाते हैं उसका कोई नॉलेज नहीं था। ये मैंने सीखना शुरू किया। कैसे? मैंने बुक्स पढ़ी, और लोगों को लगता है यार बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग है। नहीं है, ऐसी बहुत ही अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हैं जो बड़ी एंटरटेनिंग है और एजुकेशनल भी हैं। जैसे आप नॉवल पढ़ते हो, ऐसे ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो। जैसे मेरी दोनों बुक्स हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा इतनी आसान है। मुझे बोलते हैं चेतन भगत ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री। चेतन भगत क्यों पॉपुलर हो गए? क्योंकि उनकी स्टोरीज ना बहुत सिंपल थी, लोगों को मज़ा आया, राइट? डिक्शनरी लेके उनकी कोई नॉवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। सेम थिंग, आई रोट सेल्फ हेल्प बुक इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी मैनर, लॉट ऑफ स्टोरीज, तो पीपल स्टार्टेड लविंग इट। तो मैंने शुरू किया ऐसी बुक्स ढूंढना जो बहुत आसान हो पढ़ने में, राइट? और अगर आपको लिस्ट ऑफ बुक्स चाहिए कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं जो मैं आपको बिगिनर्स को रेकमेंड करता हूँ, तो यू जस्ट रीड वन बुक, 80% माइंडसेट, 20% स्किल। उसमें मैंने सारी बुक्स दी हुई हैं जिससे मैंने शुरुआत की थी और जिससे मेरा वेल्थ का नॉलेज भी बढ़ा। तो ये मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की। फिर मैंने मेंटरशिप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लाइक मुझे पता चल गया कि यार ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ मत करो, किसी और का दिमाग है उसको बोरो करो और यूज़ कर लो। मतलब somebody has already cracked the code of success. Why do I need to reinvent the wheel? So I went to different coaches and mentors, Grant Cardone, Gary Vee से सीखा मैंने बुक राइटिंग, फनल बिल्डिंग। फिर डैन लॉक, जब मैं डैन लॉक के पास आया मेरी दुनिया बदल गई। उन्होंने हाई टिकट क्लोजिंग से लेके, बिजनेस से लेके, प्रोडक्ट से लेके, स्केलिंग द बिजनेस, सब कुछ मैंने सीख लिया उनसे। एक साल में नहीं, एक साल में तो बहुत कुछ सीखा, पर अभी भी मैं उनसे सीख रहा हूँ। इट्स बीन मोर देन 6 years, आई स्टिल कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम हिम एज माई मेंटर। तो मैंने वेल्थ को समझा कि पैसा कैसे बनता है, हाउ डू यू क्रिएट मोर वैल्यू। आई अंडरस्टूड द प्रिंसिपल्स लाइक मोर वैल्यू यू ऐड, मोर मनी यू मेक, बिगर द प्रॉब्लम, बिगर द मनी, राइट? ये सारी चीज़ें मैं सीखते गया कि पैसा बनता कैसे है। एंड देन से इफ यू वांट टू बी रिच, स्टॉप ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, स्टार्ट ट्रेडिंग वैल्यू फॉर मनी। वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग, कैसे करूँ मैं? एंड फिर डोंट फोकस ऑन सेविंग फर्स्ट, फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन सेल्फ एजुकेशन। द 3 levels ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखा मैंने। द मैक्सिमम जो रिटर्न देता है इन्वेस्टमेंट, हमको लगता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, नहीं, वो 3rd level ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हमको पता ही नहीं सब चीज़ें। तो फर्स्ट लेवल है सेल्फ एजुकेशन, विच गिव्स यू द मैक्सिमम रिटर्न। नंबर 2 इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जिससे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, उसको मार्केट कर रहे हैं, उससे आपको पैसे मिल रहे हैं। दैट अगेन गिव्स मैक्सिमम रिटर्न। देन जो पैसा बचता है यू पुट इनटू एसेट्स, and then assets will make you wealthy. You understand? The first 2 will give you cash flow, but asset is going to make you wealthy. And the name of the game is not to get rich, is to become wealthy, right? You may be rich with the cash flow, but the cash flow may stop and money can be taken away. Versus you build your wealth. अपना wealth बनाएं, सिर्फ cash flow पे focus ना करें, assets बनाएं, खास करके real estate. I'm a big believer in real estate. I'm not in crypto, I'm not into stocks yet, but a little bit I've done, but definitely invest in real estate. Also, you can also invest into some of your startups, some of the other startups, or I started to invest in some of the mentees businesses as well, and I'll continue to do that. So ये सारी चीज़ें, when you combine together all 3, these are the deadly mistakes that costed me millions of dollars. I would have been a millionaire long ago if I would have known these 3 mistakes. So अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइए आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो अभी भी। या तो आप सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, या तो आप कोच, यू डोंट हैव कोच, यू नॉट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, और मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड द मनी, यू डोंट नो योर पैशन, और यू नॉट फोकसिंग ऑन द एनर्जी। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे हो, विच इज़ कॉस्टिंग यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स? प्लीज़ डोंट लुक एट मी एंड एडमायर एंड से वाओ Dave is wonderful. आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू इम्प्रेस यू. आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू एक्सप्रेस and share what mistakes I have made so that you do not make the same mistakes. And I want you to become first generation करोड़पति. मुझसे वादा कीजिए कि मैं अपनी फैमिली का पहला करोड़पति बनूंगा या बनूंगी, और कोई भी बन सकता है, पर ये है ना,
कमिटमेंट और करेज दोनों चाहिए। एंड देन यू अवॉइड दीज 3 मिस्टेक्स, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती मिलियनेयर बनने से। ठीक है, मेरा नाम है देव गढ़वी एंड मेरा मिशन है मैं 1 बिलियन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस मिशन में जुड़ने के लिए, मिशन 1 बिलियन में। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं बट फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल पाता। तो होपफुली इस वीडियो से किसी की मदद होगी और कहीं आंखें खोलेंगे और आपको दुआएं देंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।